Health warning labels on a variety of food products with high sugar content are not uncommon. Neither are they on cigarette packs, tobacco products, and liquor bottles. But soon, similar warning labels might appear in places where people expect them the least: cafeterias and public spaces, especially in government institutions. The Union Health Ministry has directed all central institutions to display posters warning people about the high sugar and oil content in popular snacks such as samosas, jalebis, and vada pavs. The move, according to reports, is aimed at tackling India's growing obesity crisis. शुगर और फैट हमें मोटा बनाता है। मोटापे से बीपी, शुगर और बीपी शुगर से फिर हार्ट अटैक, ब्रेन अटैक, किडनी फेलियर और इवन कैंसर, ये मोटापे से रिलेटेड है। तो अगर हम ग्रास रूट लेवल पे काम करें और ये मोटापे का कारण ही हम एलिमिनेट करें, तो हम ये सब फ्यूचर डिसीज अवॉइड कर सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से 2050 तक 50 करोड़ पॉपुलेशन हमारी ओबेस हो जाएंगी। 50 करोड़ है मतलब हमारी 30% पॉपुलेशन रहेंगी। मतलब सोचो बीमारी कितनी बढ़ेंगी। ऑलरेडी शुगर कैपिटल है इंडिया हमारा वर्ल्ड का। तो अगर हम ग्रास रूट लेवल पे कुछ कर पाए तो डेफिनेटली हमें बेनिफिट देगा। Many citizens welcomed the initiative, saying they have a right to know what they are consuming. सरकार एक प्रपोजल ला रही है कि सभी जितनी भी आउटलेट्स हैं उनको मेंशन करना चाहिए कि वो जो बना रहे हैं उनमें क्या इंग्रेडिएंट्स वो डाल रहे हैं। ये एक वेलकमिंग एक तरह से प्रपोजल माना जा सकता है, क्योंकि इट इज़ गुड कि जब हमें पता चले कि भाई हम खा क्या रहे हैं, क्योंकि अभी नहीं पता होता कि भाई उसने क्या कितनी मात्रा में क्या क्या चीज़ें डाली हुई है। इट इज़ गुड। तो ये प्रपोजल जो गवर्नमेंट लेके आ रही है ये ठीक है। मतलब अगर इंग्रेडिएंट्स अगर लिखे हुए होंगे तो पता रहेगा लोगों को कि क्या वो खा रहे हैं और क्या नहीं खा रहे हैं। तो ये अच्छा प्रपोजल है। ये बहुत ही बढ़िया निर्देश है, लगाना चाहिए, क्योंकि कौन सा ऑयल यूज़ हो रहा है, कौन सा शुगर यूज़ हो रहा है, कौन सा बेसन यूज़ हो रहा है, मसाले क्या यूज़ कर रहे हैं। हम तो आते हैं, टेस्ट देखते हैं और खा लेते हैं, हमें पता नहीं चलता क्या है। अगर वो लगाएंगे तो एटलीस्ट हमें संतुष्टि रहेगी अंदर से कि हम क्या खा रहे हैं, हमें पता रहेगा कि हम क्या खा रहे हैं। अदरवाइज खाने को तो लोग कुछ भी खा लेते हैं, लेकिन फिर बीमार पड़ते हैं, पेट खराब होता है, हॉस्पिटल का खर्चा आता है, वो सब कौन देखेगा। तो निर्देश बाकायदा अच्छा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। Shopkeepers in Indore, a city renowned for its street food, also welcomed the idea. ये बहुत ही एक अच्छा कदम है, क्योंकि हम जो व्यापारी भी हैं, हम व्यापारी 10% व्यापारी हैं, 90% हम लोग भी कस्टमर हैं। तो हम भी जैसे बाहर का कहीं का भी खाते हैं तो हमें पता लगे कि भाई कितना है। भाई हमें ये तो पता है कि हमारे संस्थान पे, हमारे प्रतिष्ठान पे कि हम कैसा माल बना रहे हैं, लेकिन दूसरों के वहाँ पर कैसा बन रहा है, और वो एक अच्छी पहल है जो सारे दुकानदारों को करनी चाहिए। है ना, हर चीज़ में वैसे उसका दर्शाता, गुणवत्ता दर्शाती जी है, किसमें क्या क्या सामान डला है, ये दर्शाना वैसे भी अनिवार्य है। तो मनुष्य को मालूम पड़ना चाहिए कि जब समोसा बना तो समोसे में आलू कितना है, तेल कितना है, मैदा कितना है, नमक कितना है, मिर्ची कितनी है, हर चीज़ का मूल्यांकन तो आना जरूरी है। वैसे लिखाना कोई बुराई नहीं है, आदमी को अपनी जानकारी होना चाहिए कि समोसे में क्या क्या सामान डला है। However, not everyone agrees with the idea. Some say that singling out Indian snacks is unfair, while others feel the advisory is too broad. मिर्ची मसाले का तो आइटम ऐसा है कि थोड़ा बहुत तो उसमें डालना ही पड़ता है, लेकिन बाकी तो काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं कि मतलब बहुत सी जगह जैसे चाइनीज़ हुए, बर्गर हुए, इनमें भी काफ़ी शिकायतें आ रही हैं। लेकिन अब खाने वाले तो क्या है कि रोक नहीं सकते, वो तो खाते ही हैं। इसलिए क्या है कि ये चीज़ें, मेरा तो बस ये है कि मैं तो अपने हिसाब किताब से बनाता हूँ और हिसाब किताब से चलाता हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें ये सब चीज़ें रहती हैं, पर अपना एक टेस्ट भी बहुत ज़रूरी है। और हम लोग मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर हम प्रिकॉशन ले सकते हैं और लेते भी रहना चाहिए, पर खाने पीने में मैं समझता हूँ कि अपने स्वाद, अपनी इच्छा को जरूर पूरा करना चाहिए। आपको एक और चीज़ कह रहे हैं कि दुकानों को बाहर लगाना चाहिए कि आपके समोसे में कितना फैट है। नहीं, ये सब मैं समझता हूँ ये सब बेकार की बातें हैं। ठीक है ना, अपना अगर किसी को कोई डिसीज़ है और वो उसका प्रॉपर दवाइयाँ खाना चाहिए, उसको प्रिकॉशन लेना चाहिए, पर खाने पीने की चीज़ों को एंजॉय भी करना चाहिए। Health experts say that the problem lies with the way these snacks are cooked.
सिर्फ एक जो प्रॉब्लम है वो है ट्रांस फैट की, जो कि होता है कढ़ाई में जो तेल है। तो दुकानदार इस चीज़ का ध्यान रखें कि वो तेल इतना काला नहीं हो, इतनी बार उसमें समोसे तले हुए नहीं हो कि 10, 12, 50 बार आपने उस एक ही तेल में समोसे तल लिए, फिर उसी को होटल वाले यूज़ करते हैं ग्रेवी में। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए दुकानदार को कि हम जो चीज़ बेच रहे हैं वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं हो। Food critics and historians warn that the health ministry's move could be self-destructive, arguing that blindly imitating the West risks undermining India's rich culinary heritage. On one hand, we say that the Indian food is about to conquer the world and our recipes are far better than what the rest of the world offers. Has anybody tried to measure the hidden calories in a cake, a puff, a pastry, a bakery item? I think we try to compare our situation with the obesity problem in the West, where it is a genuine problem among the younger people. But in India, a large chunk of whose population is living on free food, doles of food, and people are suffering from malnutrition. And we tend to equate ourselves with the richer, fatter nations, the fat cats, and think that we are suffering from the same lifestyle diseases because of that. I hope good sense prevails. Public health experts see the initiative as part of a larger fight against lifestyle diseases such as diabetes and hypertension, which have become highly prevalent due to sedentary lifestyles and unhealthy eating habits. However, the jury is out on whether the advisories will succeed in fewer samosas, jalebis, and vada paos being consumed.